मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज की वीडियो का अनवान है वेज़ोवेगल सिनकोपी। ये ऑब्वियसली इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन इसके मुतबादल उर्दू का लफ्ज़ ये है कि बहुत आर्जी सी बेहोशी सी तारी हो जाना। ये इतनी रेयर चीज़ नहीं है, इतनी मतलब काफ़ी हम देखते हैं। ये क्या चीज़ है तो इसको मैं ज़रा बताना चाहूँगा। पहले तो ये लफ्ज़ जो सिनकोपी है, सिनकोपी का मतलब होता है बेहोशी हो जाना आर्जी थोड़ी देर के लिए। इसके काफ़ी वजूहात होती हैं और कुछ इसकी वजूहात सीरियस भी हो सकती हैं, दिमाग से रिलेटेड भी हो सकती हैं, दिल से रिलेटेड भी हो सकती हैं और खून की नालियों से रिलेटेड और खून से रिलेटेड भी हो सकती हैं सिनकोपी। लेकिन जो वेज़ोवेगल सिनकोपी है, जो जिसके बारे में ये वीडियो है, वो एक ऐसी कैफियत है जो कि किसी भी इंसान को हो सकती है। आम तौर पे बच्चों में कॉमन है, यंग टीनेजर्स में, बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे ये ज़्यादा सेंसिटिव एज है, इसमें होती है। तो कई वजूहात हैं इसकी। इसमें फ़िज़िकली इंसान के जिस्म में कोई ख़राबी नहीं होती, ना दिमाग में, ना दिल में, ना खून की नालियों में। बंदा फ़िज़िकली बिल्कुल सही होता है, लेकिन आर्जी तौर पे किसी दर्द की वजह से या कोई चीज़ ऐसी देखी जाए जो कि इतनी प्लेजेंट ना हो, जैसे कुछ बच्चे खून देख के, कोई एक्सीडेंट देख के, कोई ऐसी चीज़ जो कि देख के बंदा थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, या कोई बड़ी बहुत बुरी सी स्मेल हो, ऐसी चीज़ देख के तो क्या होता है कि इंसान एकदम से बेहोश सा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हार्ट रेट, जो आपके दिल की रफ्तार है, वो एकदम से कम हो जाती है और पूरे जिस्म की जो खून की नालियाँ वो खुल जाती हैं। तो एकदम से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप करता है बेसिकली। तो जब हम ऐसे बैठा हूँ, जैसे मैं अपराइट है, तो ऐसे ये दिल है, तो दिल से खून की सप्लाई जाती दिमाग को, जैसे ऊपर वाली मंजिल पे पानी जाता है। तो जब ये ब्लड प्रेशर कम होता है, एकदम से दिल की धड़कन कम होती है, खून की नालियाँ खुलती, तो ब्लड जो है वो पूरा टांगों की तरफ चला जाता है। तो दिमाग को खून की सप्लाई कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है। तो चूँकि दिमाग को खून की सप्लाई हर सेकंड जाना ज़रूरी है, ऐसी है जैसे कोई बिजली की चीज़ है, टीवी है या कोई चीज़ चल रही है, तो यूं ही बिजली बंद हो गई, उसी मोमेंट पे वो अप्लायंस बंद हो जाएगी, टीवी बंद हो जाएगा। इसी तरीके से दिमाग को खून की सर्कुलेशन यूं ही बंद होती है, तो दिमाग उसका काम छोड़ देता है, तो इंसान एक तो होश ख़त्म हो जाता है और फिर चूँकि पूरी बॉडी का कंट्रोल भी दिमाग ने ही करना, तो इंसान गिर जाता है। तो ये गिरने का जो अमल है, ये ऑब्वियसली एक बहुत अलार्मिंग बात है। सारे लोग जो दाएं बाएं वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुदरती निज़ाम ऐसा है कि गिरने की वजह से, चूँकि आप जब ज़मीन पे गिर गए या बिस्तर पे गिर गए, तो आपका जो दिमाग है और जो दिल है वो एक ही लेवल पे आ गए। तो फिर ब्लड प्रेशर कम होने के बावजूद कुछ सेकंड में या कई दफ़ा एक आध मिनट में वो खून की सप्लाई दोबारा दिमाग को जानी शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता होश आ जाता है। और पहले थोड़ा सा होश आता है, लगता है जैसे गहरी नींद में से उठ रहे हैं, तो फिर बुरा होश आ जाता है, फिर एकदम बंदा परेशान होकर दाएं बाएं देखता है और पता चलता है कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। तो मुमकिन है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी ना हुआ हो, ज़्यादातर तो चांसेस यही है कि कभी भी ना हुआ हो। मुमकिन है कभी हुआ हो, मुमकिन है बार बार हुआ हो। अच्छा, हमारे पास जब मरीज़ आते हैं तो पहली बात तो ये है कि उनकी पूरी तवज्जो के साथ बात सुन के हम ये फ़ैसला करते हैं कि वाक़तन ये सिनकोपी है, कोई और वजह नहीं। कई और भी चीज़ें हैं, जैसे मिर्गी का दौरा या कोई दिल की धड़कन रुक जाने का दौरा, कई और भी चीज़ें जो इससे मिलती जुलती हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वाक़तन सिनकोपी है। फिर हम पूरी तरह से मुआयना करके दिमाग का, दिल का, ब्लड प्रेशर का देखते हैं कि क्या कोई और वजह सिनकोपी की तो नहीं। जो और कोई वजह सिनकोपी की है तो उसका तो फिर इलाज उसके मुताबिक होगा।
लेकिन अगर मुआयने पे कुछ ना आए तो कई दफ़ा कोई ईसीजी वगैरह, एक्सरे, चेस्ट, ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन अगर सब सही हो तो फिर इसको हम वेज़ोवेगल सिनकोपी कहते हैं। ये वेज़ोवेगल का मतलब क्या होता है? वेज़ो से मुराद होता है खून की नालियाँ, और वेगस का मतलब होता है वो एक नर्व है जो दिमाग से अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है। और भी उसके बहुत सारे काम हैं, पर दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करती है। तो इसलिए चूँकि वो वेगस नर्व के थ्रू दिल की धड़कन रुक जाती है, खून की नाली खुल जाती है, इसलिए इसको वेज़ोवेगल सिनकोपी कहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? एक तो ये इलाज है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको कैसे होती है, तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि वो चीज़ अवॉइड करें। जिस चीज़ से होती है उस चीज़ से आप परहेज़ करें तो ये बेहतर है। लेकिन दूसरा जो टिप है वो ये है कि यूं ही आपको सिम्टम्स आए, बेहोशी से पहले एक लफ्ज़ है लाइट हेडेडनेस, ऐसे जैसे ना सर हल्का सा होता है, कुछ लोगों को इस तरह की फीलिंग आती है जैसे आंखों के आगे बादल सा आ जाए, तो वो इस तरह की फीलिंग आती है। अगर इस तरह की फीलिंग आए तो यूँ समझिए कि आपको वो सिनकोपी होने वाली है। तो फौरी तौर पर अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। भले आप बाज़ार में से गुज़र रहे हों, किसी पार्क में हो, किसी कॉलेज में हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, किसी बैंक में हो, इस चीज़ का बेस्ट इलाज ये है कि अपने आप मतलब ऑकवर्ड ना फील करें, आप फटाफट बैठ जाएं तो लेट जाएं, तो ये अटैक वहीं रुक जाएगा। यानी वो जो कुदरती तौर पे चीज़ होती है गिरने के बाद, वो आप गिरने से पहले ही कर लें तो ये आपका अटैक रुक जाएगा। ये आम तौर पे ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन ख़तरनाक उस सूरत में हो सकती है जब आप गिर ना सकें। यानी सपोज़ आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और ड्राइव करते हुए आपको सिनकोपी हो जाती है, वेज़ोवेगल सिनकोपी हो जाती है, तो उसमें फिर आप चूँकि गिर नहीं पाएंगे, आगे स्टीयरिंग है, पीछे सीट है, तो आप गिर नहीं पाएंगे, तो मुमकिन है बेहोश होकर फिर बेहोश ही रह जाए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अदरवाइज़ ये, या फिर दूसरा इसका ये नुकसान हो सकता है कि गिरने की वजह से कोई चोट आ जाए। ऑब्वियसली किसी शार्प चीज़ के ऊपर आप गिर जाएं, किसी तेज़ चीज़ के ऊपर, तो चोट भी आ सकती है। अदरवाइज़ वेज़ोवेगल सिनकोपी का इतना बड़ा मसला नहीं है। एक इससे बचने का ये तरीका है कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी शानी खूब पिएँ, नमक का इस्तेमाल खूब करें अगर आपको ये बार बार होते हैं, और पसीने के मौसम में ख़ास तौर पे पानी लें। लेकिन अगर आपको ऐसा हुआ है तो एक दफ़ा डॉक्टर से मिलके पूरी तरह से चेकअप ज़रूर करा लें, ताकि ये पता चल जाए कि आपको वाक़तन सिंपल वेज़ोवेगल सिनकोपी ही है, इसके पीछे कोई सीरियस दिमाग की या दिल की या खून की नालियों की या खून की कोई बीमारी नहीं। अगर वो ऐसा है तो फिर उसका इलाज बहुत मुख्तलिफ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।